तो जी सर, हम लोग देखते हैं टेस्ट मैच कि हमें टेस्ट मैच कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी उधर जाएगा, पहली इनिंग्स होंगी, सेकंड इनिंग्स होंगी। मगर ये टेस्ट मैच बड़ा इंटरेस्टिंग सा बैठा है, बिल्कुल यूनिक निकल आया कि 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद गेम वहीं की वहीं खड़ी हुई है, जीरो चेंज, राइट? बिल्कुल। और आई थिंक ये हिस्ट्री में भी 9वीं 10वीं दफ़ा ये ऐसी चीज़ हो रही है कि फर्स्ट इनिंग से बाद दोनों टीम्स का एक ही स्कोर है। और लास्ट टाइम इंग्लैंड न्यूजीलैंड का हुआ था 2021 में आई थिंक। उसके बाद दिस इज द सेकंड टाइम कि अगली दफ़ा ये अब हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। और बिल्कुल नील पे आ गए हैं, फिर से मैच एक तरह का रीस्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली, इट्स बैक टू द होल सिचुएशन अगेन, एंड 2 दिन रहते हैं पीछे, तो इट्स टेक्निकली सॉर्ट ऑफ लाइक कि भाई अच्छा, थोड़ा एक्सटेंडेड ओडीआई टाइप सिचुएशन बन चुकी हुई है जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ देख सकते हैं। अब मजे की बात ये होगी कि हम लोगों ने जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ है, इंडिया ने पकड़ा इंग्लैंड को, उन्होंने इंग्लैंड को अलग किया बैसबॉल से, बैसबॉल डाले जेब में और इंग्लैंड गए हाँ खेलने, हाँ, जिस तरह वो राइट? चढ़े हुए थे और इंग्लैंड जिस तरह पहले दिन खेल रहा था, वो चढ़ के आ ऑफ, रहे थे ये बॉयज, और वो कहते किधर है भाई, किधर है बहुत मैच। ज्यादा, एग्जैक्टली। एंड वो लोग ठीक ठाक उन्होंने स्लेजिंग की है, ठीक ठाक। मजा तो आया जो कल आखिरी ओवर में हुआ है, वो सही शुगर लगा है कि जब जैसे शुभमन भी आया है, उधर से क्रॉली अपने ड्रामेबाजी कर रहा जो तीसरी इनिंग शुरू हुई है। था। तो वो ऑब्वियसली ये टैक्टिक्स होते हैं और मजा भी यही होता है। और आई थिंक उसने हाइप अप इस सीरीज को भी किया और इस टेस्ट मैच को भी कर दिया। हाँ, और ये ऑनेस्टली जो थर्ड इनिंग्स की शुरू होने के बाद एकदम से हुआ है, ये चीज मिसिंग थी। जो हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि इट फेल्ट लाइक ये कोहली के जाने से एटलीस्ट ये चीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टार प्लेयर और एनीथिंग एल्स, बट ये चीज उसकी थी व्हिच वाज द ड्रामा, व्हिच वाज द एग्रेशन। वो गिल को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिला पिछले 2 मैचेस के साथ, एंड अभी भी उसकी पोजीशन काफी अच्छी थी वेयर ही नोज कि ही कैन बैक दिस गेम। चढ़ के आया, हाँ, मजा बहुत आया। मजा आया। वैसे मुझे उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की लगती है नहीं, क्योंकि हर एक ही अब उससे पीछे जैसे सेम। धोनी था तो बिल्कुल ही काम था, वो बिल्कुल ही सुकून था। इसकी भी हम्म। लगती नहीं है, बट आई थिंक उसके नीचे ग्रूम भी हुआ होगा, सीखा भी होगा, तो उस तरह का कल तो चढ़ के एंड सर, कोच सर जो है वो तो मशहूर है जमाना है ना इस चीज के लिए, तो वो तो बैक एंड पे वो है कि भाई जान नहीं एग्जैक्टली। छोड़ना, नहीं पीछे हटना और चढ़ हाँ, चढ़ के आना है। लेकिन बड़ा मजा आया। आई थिंक ये चीज काफी दफा होती है कि स्लेजिंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बट मुझे फॉर सम रीजन ये बड़ी खूबसूरती लगती है क्रिकेट की, जो ये चीजें राइवलरीज होती हैं, इस तरह के फड्डे हाँ, होते हैं कि भाई कुछ जोश नजर आता है कि एवरीवन वांट्स टू विन। तो वो बड़ा एग्जैक्टली। बड़ा मजे की चीज होती टू एनीबडी हुज वाचिंग, द हम लोग ये नहीं कह रहे कि बदतमीजी हो, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैंटर है। एंड बेसिकली डिसरिस्पेक्ट, राइट? आप बैंटर करो, आप एग्रेसिव करो, एंड ये काफी, ये एक्चुअली इट हैज इट्स टैक्टिक्स एंड इट हैज इट्स प्लेस इन द गेम। आपके ये करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ऑपोजिशन के दिमाग में आप घुसते हैं, बिकॉज आपके 11 बंदे, उनके 2 हैं, और बैटिंग करने वाला एक है जो सामने खड़ा हुआ है एंड पे, तो उसके ऊपर चढ़ना, इट्स अ और वेरी इसको ओल्ड सस्टेन टैक्टिक भी एंड वही दैट कर हैज बीन सकता है ऑलवेज। जो यहाँ से सॉलिड है आपके। अदरवाइज यप। ये जिस तरह मतलब कि 10 के 10 लोग अगर चढ़े हुए हैं आप पे, खुद सोचो आप, मतलब कि आपको यार नहीं तेरे से चौका लग हाँ, रहा, या यू कांट हिट अ बाउंड्री, और सिर्फ टिक टिक कर रहा है। ये बड़े हाँ। लोग करते हैं, बट इस लेवल पे लोग इतने स्ट्रांग हेडेड हो जाते हैं जनरली कि वो सस्टेन कर लेते हैं। हम्म। बट कमिंग टू द मैच, आई थिंक इंग्लैंड 387 रूट विद अनदर सेंचुरी यार, मतलब कि नहीं रुक रहा यप। लड़का। और अब उसको, और हाँ जी हाँ जी, मतलब कि वो ट्वाइलाइट के टाइम पे, जहाँ पे आप अगर तो बिग फोर को देखें, जिसके अंदर से एक बिग फोर रिटायर हो गए हुए हैं, बाकी दोनों जो हैं वो भी इतने कोई टुवर्ड्स डाउनफॉल ही हैं, ये उठ के आ रहा है। सो स्मिथ की बात की जाए, लाइक उसकी भी कोई 35 सेंचुरीज हैं, ये थोड़ा सा 37 चला गया है, ये थोड़ा और आगे चल रहा है। मतलब कि आई थिंक अब कैलिस, ड्राविड, पॉन्टिंग, ये 3 इसके आगे रह गए हैं जिनके स्कोर इससे ज़्यादा हैं। सेंचुरीज कुछ रह गई हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली सचिन से काफ़ी करीब आएगा ये रन्स के मामले में। डू यू थिंक ही कैन क्रॉस हिम? इतना आसान नहीं होगा, हम्म। बिकॉज 15,921 सचिन के हैं। हम्म। तो अभी कोई 3,000 के अराउंड अबाउट थोड़ा सा दूर है, विच विल टेक सम टाइम। और सेंचुरीज की बात भी की जाए तो वो भी टाइम लगेगा। सो थोड़ा यहाँ तो टाइम बहुत जाएगा। अमेजिंग रन इसको मिले आखिरी 2 साल। कितनी देर खेलेगा ये भी बहुत डिपेंड करता है ना, 2 साल हैं इसके, या 1.5 मैं, साल 3 साल। इसने 2012 में शुरू किया था, ठीक है? हम्म सो इट हैज बीन व्हाट 13-14 इयर्स फॉर हिम नाउ, हम्म एंड जस्ट राइट? सी के 13 साल में
डेढ़ हम्म सौ प्लस टेस्ट मैचेस खेल चुका है। हमारे प्लेयरों ने को 25-25 सालों में इतने हमें नहीं कभी भी मिलते। इनके रूट तो चलो अच्छा, बट इनके बहुत कोई एवरेज प्लेयर हम्म भी होंगे, वो सारे 100 टेस्ट मैचेस खेल रहे होंगे। हम लोग के गिने चुने 100 टेस्ट मैचेस वाले प्लेयर्स हैं। yep. सो बट ये मगर इसके खेलते अंदर हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं जरूर देखना चाहूंगा कि सचिन started playing in 1989 and he retired in 2013, right? So that brings the total about 23-24 years, right? हम्म। उस 23-24 years के अंदर उन्होंने 200 टेस्ट मैचेस खेले थे ऐसे ही है। और रूट ने पिछले 13-14 साल के अंदर 156 टेस्ट मैचेस खेले हैं। जस्ट टू चेक करो। ब्रिंग यू गाइस कि इतना बड़ा गैप है कि द टेस्ट मैचेस पर ईयर फॉर दीज गाइस हैव इंक्रीज। तो ठीक है, हालांकि व्हाट्स अमेजिंग इज कि सचिन इवन आफ्टर प्लेइंग 23-24 years he has had an average of 53, which is absolutely amazing. और तब T20s नहीं थे। अब तो हाँ, T20s भी हैं, उसके नहीं नहीं बावजूद टेस्ट, भी इतने टेस्ट मैचेस हाँ, हो रहे हैं। सचिन के टाइम fair पे enough, T20s हाँ, टूवर्ड्स का बिल्कुल एंड आए हैं, जब उसमें तो नहीं exactly. इतना चला। I उसके mean, बावजूद on just on that, Joe Root will definitely cross Ricky Ponting and second पे तो definitely आएगा ही आएगा। सेकंड तो आएगा आएगा, वो तो हाँ, कुछ रह ही नहीं गए रन। सेकंड पे तो फॉर श्योर है, बट हाँ, उसके बाद क्रॉस करे ना करे, दैट इज द that's क्वेश्चन। a good question. But coming back to the match, so setup मजे का हुआ, ठीक है। What do you think about the batting though? On a quick note, यार मुझे इंग्लैंड ने जो आर्चर का बैट, कमबैक का मजा आया। आर्चर आया पहले एग्जैक्टली, ओवर में, आते साथ उसने जसवाल को जो कराई है। जसवाल तो वैसे ही इनको घास थोड़ा खिला रहे थे इस एटीट्यूड, बॉलिंग लाइनअप को। क्या खूबसूरत बॉल पड़ी है। यप, एज डिन टेकन। केएल राहुल की यार अमेजिंग सेंचुरी, मतलब कि जितनी तारीफ की जाए कम है, और जितनी उसकी हम्म सेंचुरीज इंडिया से बाहर है, दैट हम्म, इज अमेजिंग। जिस तरह उसने एग्जैक्टली। खेला एंड ऑल। सो वो, लेकिन इंग्लैंड को फिर अच्छा बीच में मिडिल ऑर्डर में शुभमन और नायर को भी उन्होंने निकाला। बट ऑब्वियसली जब पंट आ जाता तो वो उसने कुछ ना कुछ तो करना होता है। उसने अपनी हरकत करनी है। उसने आपको वो दे दिया जो देना था। जडेजा ने नीचे से आके अच्छे स्कोर कर दी, और फिर इवेंचुअली करते करते वहीं पहुंच गए, यप, 387। So एंड now these 2 days gonna be very interesting कि क्या ख्याल है तुम्हारा, कितना टारगेट आज दे सकेगा, और कब खिलाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, क्या करेंगे? आई मीन अगर तो इंग्लैंड अपने फ्लो के साथ नॉर्मली जो खेलता है वो खेलता रहे तो आई वुड नॉट बी शॉक्ड कि इंग्लैंड उनको 350 भी करके कह दे के आ जाए। और फिर इंडिया किस अप्रोच के साथ जाएगा कि मैं जा रहा हूँ 350 करने कल आखिरी दिन, क्योंकि ज्यादा भी आप नहीं कर सकते, और 90 ओवर है। 3.5 450 ही कर लेगा इंग्लैंड, और इससे ज्यादा क्या ही करेगा। एंड लाइक वी नो इंग्लैंड के वो मुमकिन है ये भी कर सकते हैं कि 350 थोड़ा जल्दी करके आखिरी के 5 ओवर गए 10 ओवर गए खेल लो। नहीं, वो तो सबसे अच्छी चीज होनी चाहिए, जो आखिरी जो बस हम्म थके टूटे मरे होते हो आप, उस वक्त अगर किसी को आप कहो क्यों इंडिया चाहता था कल 2 ओवर्स खेले वो, बिकॉज उस वक्त हम्म, चांस बहुत होता है कि आप बिल्कुल ही हाँ, आपकी डेथ हो रही होती है। एग्जैक्टली, नहीं, सो सो वो भी एक दैट्स अच्छा है। गonna बट दे बी नो कि ये इंडिया की बैटिंग लाइनअप है। ये जिम्बाब्वे तो आ नहीं रहा कि वो चेज के लिए भी जा सकते हैं, बट उनकी जो इंग्लैंड की अप्रोच रहती है वो यही जाती है ना कि यार हम कि वी जीतेंगे डोंट या केयर हु द हारेंगे। ऑपोजिशन इज, हम लोग करते रहेंगे। हाँ तो नहीं, दैट्स गोना बी मजे एन का। इंटरेस्टिंग डे। थर्ड मैच है, बड़ा अच्छा सेटअप हो चुका हुआ है एंड मजे की बात है कि इंटेंसिटी बिल्डअप हुई जा रही हुई जा रही हुई जा रही। जैसे नॉर्मली फार्मूला 1 की रेसेस में होता है कि विद एवरी रेस द इंटेंसिटी बिल्ड्स अप एंड आपको पता होता है क्रैश आने वाला आने वाला आने वाला कुछ आने वाला है एंड आता है। सो आई एम होपिंग फॉर दैट एज वेल कि इंटेंसिटी बिल्डअप हो रही है, कुछ ना कुछ खप होगी। जस्ट लेट्स वेट फॉर इट। एंड एंड व्हाइल whoever यू आर, wins, हाँ, तो उस जो एंड whoever wins, तो उसके बाद हाँ, सीरीज का एक तरह का काफी पलड़ा भारी हो जाएगा, बिकॉज अगले ने दोनों जीतने हैं, तो फिर कहीं और जाके वो जीतेगा हाँ, सीरीज, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों एग्जैक्टली, टेस्ट मैचेस अगले जीतने हैं। exactly. So that's all what we can do right now is wait and see what England and India do. And while we wait, what we can do is we can hit that subscribe button and the bell icon. And उसके साथ साथ एक आपका like button भी होगा। अगर तो आपको पसंद आई तो आप जरूर like भी कीजिएगा, subscribe भी कीजिएगा and do comment as well. We would be waiting for you guys after the test match with another video. Bye bye.